ये साथियों, क्या आप चाहते हैं अपने बिजनेस में ग्रोथ करना? क्या आप चाहते हैं लंबे समय तक ग्रोथ करना? क्या आप चाहते हैं आपकी जो टीम है वो अस्थायी टीम रहे, हमेशा आपके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहे? क्या आप चाहते हैं आजीवन आपकी टीम आपका सहयोग करे, आपका जो बिजनेस है वो स्थायी रहे? क्योंकि हमें और आपको सबको एक साथ लेके चलने वाला एक टिप्स है जो मैं आपको देने वाली हूँ, और वो है 5 टिप्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है। यस, आइए चलते हैं, मैं आपसे बात करती हूँ। माई सेल्फ संध्या सिंह, लखनऊ से बिलोंग करते हैं और बहुत ही शानदार और खूबसूरत बिजनेस आरसीएम बिजनेस में मैं नेटवर्किंग कर रही हूँ, लगातार लोगों के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। लेकिन इनके दौरान, इन 10 सालों के दौरान मैंने ये चीज सीखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पर है यस। अगर आप अपनी टीम को सुदृढ़ करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं और बहुत लंबे समय तक अपने टीम के साथ इस बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, आजीवन एक साथ बने रहना चाहते हैं, तो पहले नंबर पे जो बात आती है वो है ना उधार लेना है और ना उधार देना है। यस, देखने में बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये हमारा जो दिमाग है ना, एक तरह से ये खेती है और ये फसल तैयार यहाँ पे होती है, और ये खेती जो बिल्कुल जो कि बहुत उसमें पानी वगैरह डाल करके आपने एक बहुत ही जमीन तैयार कर रखी है, अब उसमें एक फसल बोना है। अब वो फसल अगर आप बोते हैं तो वो उसमें पानी मिलती है, इसको ऊर्जा मिलती है, उसको खाद मिलता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। यस, उसी तरह ही हमारा जो दिमाग है ना, इसमें जो आप बोएंगे वही फल बन के निकलेगा, वही फसल निकलेगी। तो अगर आपने बो दिया कि चलो हमारी टीम है, हम थोड़ी सी इसकी मदद कर देते हैं, चलो इसकी बिलिंग करा देते हैं, चलो इसके उधार दे देते हैं, पिकअप सेंटर पे जाते हैं, उनसे बात व्यवहार करते हैं, वहां से उधार ले लेते हैं। अब ये जो उधार देना और उधार लेना, ये जो चीजें हमारी टीम या हम अगर करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये एक फसल हमारे अंदर एक बीज के रूप में जाती है और हमारे टीम में भी ये जाती है, और वहीं से ये कहानी स्टार्ट हो जाती है, उधार लेना और उधार देना। यस, और यहां से बात बनती हुई बिगड़ जाती है, क्योंकि आगे चल करके पैसे ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ के रख देती है, तबाह करके रख देती है। इसलिए जितने भी हमारे साथी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो पहले नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है कि ना उधार देना है और ना उधार लेना है। यस, दूसरे नंबर पर आते हैं, अपने नीचे के डेस्क में कोई भी व्यक्ति जहां से ज्वाइन है, अगर वो काम कर रहा है, उसके लेग जो है न इधर करना है न उधर करना है, जो जहां जैसे ज्वाइन हो गया उसके साथ मिलकर के हमें काम को करना। बात यहां पर आती है, हमें और आपको समझना है, लेग के किसी के भी लेग को इधर उधर नहीं करना। कंपनी का सख्त नियम कानून आ चुका है हमारे बीच में, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे से आपको ध्यान देना है, क्योंकि आगे चल कर टीम आपकी बड़ी होगी, तो किसी के भी लेग को इधर उधर नहीं करना है। इससे पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि किस व्यक्ति का हमें लेग खोलना है और किस व्यक्ति का नहीं खोलना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कभी भी किसी के लेग को इधर उधर नहीं करना, जो व्यक्ति जहां से ड्रिफ्ट में जाकर के, क्योंकि आप ही को सेलिब्रेशन करना है, आप ही को मोटिवेशन देना है, आप ही को उस टीम को बढ़ाना है, तो जब आप वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन उस लीडर को साथ में लेकर के। तीसरे नंबर पर आता है, अपने संबंध को खराब नहीं करना, या वो अपलाइन से हो या चाहे पावर लाइन से हो या लाइफ लाइन से हो। देखिए, हमेशा आपने ये बातों को सुना होगा, लेकिन आज नोट कर लीजिए कि अगर आपको टीम बहुत बड़ी बनानी है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करना है, बहुत बड़े पिन पर अपने जाना और टीम को ले जाना है, तो यहाँ पे अपने संबंध को खराब नहीं करना, चाहे वो लाइफ लाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे पिकअप सेंटर हो, चाहे आपका अड़ोसी पड़ोसी हो, कहीं से भी। और मेन तो आपका जो ना अपलाइन से ना लाइफ लाइन से। क्यों? क्योंकि आगे चल करके कौन व्यक्ति कितना बड़ा काम करेगा आपको नहीं पता, आज का नहीं पता। आज आप देख करके वो चल रहा है नहीं चल रहा है, सेमिनार में आप बुलाते हैं आता नहीं आता है, आप जो कहते हैं वो सुनता नहीं सुनता, लेकिन
कब कौन जाके काम करेगा ये आपको नहीं पता। इसी तरह अपलाइन से, क्योंकि ये बिजनेस ही है थर्ड पार्टी का। 90% यहाँ पे बताया जाता है कि रोल जो होता है वो अपलाइन का होता है। तो हमें अपलाइन से तो बिल्कुल भी रिश्ता नहीं खराब करना। यस, वो कितना सपोर्ट कर रहा है कितना नहीं कर रहा है वो उसके ऊपर है, लेकिन हमें रिश्ते नहीं खराब करने। चौथे नंबर पर आ जाता है लेग स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेन आधार है। लेग स्ट्रक्चर, किस व्यक्ति का हमें लेग कहां पे कैसे ओपन करवा के काम करना है, ये अपलाइन का हमारा आपका फर्ज बनता है। क्योंकि लाइफ लाइन को नहीं पता, वो तो सोचता है मुझे दोनों लेके चलानी है, मुझे अपना बीकर लेके चलना है, लाओ अभी से यही काम से स्टार्ट कर देते। लेकिन नहीं, अगर आप खोल रहे हैं उसका लेग स्ट्रक्चर, या तो पावर से उसको समझाना शुरू कर दीजिए कि पहले इतना पावर जाएगा तभी यहाँ पे काम करना है। क्योंकि आपको हमें पता है कि पावर जो एक होती है ना, वहां से व्यक्ति सीखता है, वहां से सीखता है कि कैसे प्लान देना है, कैसे ड्रेस कोड में आना है, कैसे प्रोडक्टों की प्लानिंग करनी है, कैसे होम मीटिंग करना है, कैसे वीकली मीटिंग करना है, कैसे सेमिनार में जाना है, कैसे प्रमोशन करना है, कैसे एडिफिकेशन करना है, कैसे क्या करना है। ये सारी चीजें वो व्यक्ति वहां से सीखता है। अब जो वो सीखा होता है वही अपने उस ग्रुप को सिखाता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कोई व्यक्ति जब आता है तो वो बहुत तेजी से काम करता है, बहुत मीटिंगें कराता है, बहुत लोगों को बैठा देता है, हम जाते हैं मीटिंग करते हैं, बहुत अच्छा सेलिंग होने लगती है, ज्वाइनिंग होने लगती है। अब हमें लगता है चलो इसने इधर से तो दे दिया, बहुत ज्वाइनिंग है, अब चलो इसका बिले खोल देते हैं और वहां से काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गलती आप यहीं से करते हैं, क्योंकि जितने व्यक्ति भी आए हैं ना वो आपके प्लान देने से आए हैं, आपके प्रोडक्टों को बताने से आए हैं, आपकी कंपनी का एडिफिकेशन करने से आए, आपके प्रमोशन के, आपके बिजनेस को देख करके, आपके पैसे को देख करके, आपके रुतबे को देख करके, आपके पिन को देख करके लोग ज्वाइन होते हैं, न कि जो व्यक्ति ने मीटिंग कराया उसको। तो उसने तो कुछ सीखा ही नहीं, उसने तो सोचता है कि ऐसे ही होता है, भीड़ इकट्ठा कर दो, अपलाइन आएगा, प्लान देगा, बस ऐसे हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी गलती यहाँ पर होती है कि वो व्यक्ति प्लान देना नहीं सीख पाता, वो व्यक्ति प्रोडक्टों की जानकारी देना नहीं सीख पाता, वो व्यक्ति कंपनी का आइडेंटिफिकेशन करना नहीं जान पाता, उस व्यक्ति को उतनी इनकम अभी नहीं आ रही होती है और वो बिले खोल करके काम को स्टार्ट कर देता है। अब सोचता है कि जिस तरह से मेरी यहाँ पे इतनी ढेर सारी ज्वाइनिंग आ गई वो इधर भी आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि शुरू में कुछ लोग जो उसके जानने वाले होते हैं वो तो अपलाइन के प्लान दे देने से ज्वाइन हो जाते हैं। अब कौन बचा? अब तो कोई दूर का होगा, कोई अनजान होगा। अब उस व्यक्ति को तो कुछ ना आता ना जाता है, वो जब प्लान देगा क्या देगा, तो यहाँ पर उसके वो स्ट्रक्चर नहीं चल पाता, वो उसकी लेग नहीं चल पाती। अब वो सोचता है कि इसको तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और आगे चल करके हम कहते हैं कि पहले बहुत शुरू में तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, अब क्यों नहीं कर पा रहा। तो थोड़ा सा हमें ये देखना है कि क्या वो सीख पाया था, जो मैं प्लान दे रहा था क्या वो सीख रहा था, वो नोट कर रहा था, वो बार बार आके स्टेज पर खड़ा हो पा रहा था, क्या वो प्लान दे रहा था, क्या प्रोडक्टों की जानकारी दे रहा था, क्या वो डेमो करना सीख पा रहा था, क्या वो अच्छा बोलना सीख पा रहा था, क्या कॉन्फिडेंस लेवल उसका अच्छा, क्या उसके चेक अच्छे आने लगे हैं। ये सारी चीजों को देख करके ही हमें लेग स्ट्रक्चर तैयार करना। अगर उसकी प्रिपेयर पूरी प्लानिंग हो गई, आप उसका लेग खोल करके अब डेप्थ में जाकर के उसको प्लानिंग करना सिखाना है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि अब आपको यहाँ पर वो काम नहीं करना है जो अब तक आप कर रहे थे। यहाँ पर अब ये काम करना है, उस व्यक्ति को बता देना कि जो ये तुम्हारी लाइनें चल रही हैं, ये जो लाइनें चल रही हैं, अब तुम इसके मालिक हो, अब ये दोनों संभालना तुम्हारा काम है, मैं ऊपर से सपोर्ट करूंगा। जब वो व्यक्ति ये समझेगा ना कि अच्छा ये मेरा बिजनेस है, मेरे को प्लानिंग करनी है, तो वहां से वो काम करना स्टार्ट करेगा, तो प्लानिंग करेगा। जब वो प्लानिंग करेगा तो डेप्थ में जा करके कौन व्यक्ति आया है, तो किस व्यक्ति का बिगिनर निकालना है, किस व्यक्ति का स्टार्टर निकालना है, किस व्यक्ति का ओपनर निकालना है, अपने कौन से पिन पे जाना है। जब इसकी प्रॉपर तैयारी करने लगे तब जा करके आपको लगे कि लेग स्ट्रक्चर आपने सही से बनाया। तो इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने आपको बताया। 5वें नंबर पर आता है कि अगर आपको लगता है अब जबकि आपकी दोनों लेगे चलने लगी है, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा, अब आपके ऊपर जो अपलाइन है,
अगर कंपनी क्योंकि लगातार मीटिंग करा रही है, लगातार आप मीटिंग में बैठ रहे हैं, कंपनी के नियम को आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और अगर आपका अपलाइन मीटिंग में नहीं बैठ पा रहा है, शायद वो अब जो डिजिटल चीजें आ रही है उसको अगर नहीं वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो सारी चीजें फॉलो नहीं कर पा रहा है, और अगर वो चीजें कोई बताता है आपको, क्योंकि अभी शायद कंपनी की तरफ से उसको उतनी जानकारी अगर नहीं हो पाई, क्योंकि हर किसी को नहीं पता, हर किसी को नहीं पता कि क्या क्या ऑफर आ चुके हैं, क्या क्या कंपनी ने प्लान को चेंज किया है, क्या क्या नियम और आ चुके हैं, क्या क्या कंपनी की तैयारी है। वो तो पहले वाला ही आरसीएम को लेके चलता है, क्योंकि हर समय अपडेट होने की जरूरत है। आप तो मीटिंग में बैठ रहे हैं, आप तो सारी चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि फाउंडर के द्वारा, कंपनी के मालिक द्वारा क्या क्या बातें बताई रही, और अपलाइनों के माध्यम से क्या क्या नियम आ चुके हैं, क्या क्या ऑफर आ चुके हैं, बिजनेस में क्या क्या तैयारी हमें करनी है, आगे चल करके 2023 में क्या क्या तैयारी करनी है, इसकी पूरी प्रॉपर तैयारी आपको पता हो चुकी है। लेकिन आपकी अपलाइन को शायद ये सब चीजें नहीं पता, क्योंकि जो भी नहीं कि हर अपलाइन को सारी चीजें पता ही हो। अगर वो कोई चीज बताते हैं और अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो उसकी बातों को न मानिए। कि यहाँ पे देखिए, अपलाइनों का विरोध नहीं करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कंपनी के भी जो जस्ट जितनी भी ऑफर आए हैं या प्लानिंग आई है उसको ये व्यक्ति नहीं जान पा रहा है, मेरा जो अपलाइन है, तो अगर वो कोई आगे की बातों को, पीछे की बातों को बता रहे हैं और उस चीजों में शामिल नहीं हुए थे जो अभी लगातार कंपनी के थ्रू जो भी मीटिंग सेमिनार हो रहे हैं, अगर उसमें जो ऑफर के बारे में बताई जा रही है, सारे सिस्टम के बारे में अभी वो नहीं जान पा रहे, तो उनकी बातों को आप नहीं भी मान सकते। हाँ, यहाँ पे राय देना है आपको कि अपडेट बहुत जरूरी है। आप उनको बता सकते हैं कि सर आप मेरे अपलाइन है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, ये कंपनी के द्वारा ये मीटिंग होती है, तो इसमें आप भी आइए और मिलकर के हम सब प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ 5 बातों का बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि लाइफ लाइन को ही आप लगातार मीटिंग में, सेमिनार में बैठा है। आपका अपलाइन जिसने आपको सपोर्ट किया था, आपको लगातार मीटिंग सेमिनार में ले आया था, लगातार आपको सिखाया पढ़ाया, हाँ आज की इस प्रोग्राम में नहीं बैठ पाया, या 2-4-10 दिनों से, 2 महीने से, 4 महीने से जो लगातार मीटिंग हो रही है कंपनी के थ्रू, उसमें नहीं बैठ पा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि जिस तरह आप अपने लाइफ लाइन को मीटिंग में, सेमिनार में आने के लिए प्रमोशन करते हैं, उसी तरह अपलाइन को भी आने का प्रमोशन करें। कोई लाइफ लाइन, कोई अपलाइन नहीं, 45% का आप भी पार्टनर है। हाँ, वो थोड़ा पहले से ज्वाइन है, उनको ज्यादा इनकम आती है, वो ज्यादा बिजनेस के बारे में जानते हैं, तो वो हमें बताते हैं यही अपलाइन होता है, वो सारी समस्याओं को झेल चुका होता है, इसलिए वो हमें उस समस्याओं से हमें बचाने की वो कोशिश करता है, इसलिए वो हमारा अपलाइन होता है, गॉड फादर होता है, हमारे माँ बाप के समान होता है, क्योंकि वो जो चीजों को झेल चुका है उससे हमें वो बचाना चाहता है, इसलिए उसका रिस्पेक्ट करें, आदर करें। तो इन 5 चीजों को लगातार अगर आपने पकड़ लिया तो 2023 में आप धमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पर है उधार न देना है, न उधार लेना है, यस। दूसरे नंबर पे लेग शिफ्टिंग नहीं करनी है। तीसरे नंबर पर अपने संबंध को खराब नहीं करना, लाइफ लाइन हो या अपलाइन हो या पिकअप सेंटर हो या अड़ोसी हो पड़ोसी हो, कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाएगी किसी को नहीं पता। लेग स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, लेग स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी ना, तो आप औना पौना जौना जिसको मन उसको जहां ज्वाइन करा देंगे, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अभी से बैठ करके अपलाइन के साथ किसी का भी स्ट्रक्चर तैयार करिए और डेप्थ में जाके काम करना है। और 5वें नंबर पे जो आता है 2023 में बहुत जरूरी है कि क्या क्या चेंजिंग हो रही है, शायद आपके अपलाइन को नहीं पता, और अगर वो कोई बात बता रहा है तो उसको माने ना, अगर हो सके तो उसको भी मीटिंग में बैठा करके एक साथ मिल करके काम करें, और इस 5 बातों के बाद एक संकल्प लेते हैं, इन 5 काम को हमें नहीं करना है और आगे चल करके एक बहुत बड़ा बिजनेस तैयार करना। तो इतनी देर तक आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, यस, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर यूजफुल लगे, आपको लगा कि नॉलेजफुल है और अपनी टीम में बात को जाना चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय आर सी।